रानी माँ, इंतजार करते करते मेरी माधवी लता थक कर सो गई है। हाय राम, कितने शौक से बनाए बाल सारे बिखर गए हैं। छोटी रानी, हाय रे मेरी बदकिस्मती, सारा काजल धुल गया, टीका पुछ गया। उस आदमी को भी क्या कहूँ, एक सांझ से हमारी रानी माँ खाना पानी त्याग कर सज धज कर उसके इंतजार में बैठी रही है, और आज 7 दिन बीत गए, उसका कोई पता नहीं। रो मत बेटी, रो मत, रोने से क्या वो आ जाएगा? हाँ? संभालो बेटी, संभालो, मर्द की जात, क्या जाने किसी और ही रासलीला में लगे हो। वो आप रहे हो, उठना, देखूं क्या बेटी, उसे रतौंधी तो है नहीं, अब तक 4 दीवारी फलांग कर आता रहा है। उसके आने से ही तो मुझे तुम लोगों से कुछ न कुछ मिलता है। एक एक मिलन, एक एक आवरण, लेकिन 7 दिन बीत गए, मेरी किस्मत छूछी रही। हमें और कितने दिन छिप के मिलना होगा? क्या उपाय है बेटी, तुम अभी भी सधवा हो, छिप कर नहीं तो क्या खुलकर प्रेम करोगी? तो क्या मैं इस जन्म में विधवा नहीं हो सकती? कैसी दशा हो रही है, विधवा होने को जी कैसे छटपटा रहा है। अरे ओ पक्षपाती भगवान, रोज न जाने कितने औरतों को विधवा करते हो, वो होना नहीं चाहती फिर भी उन्हें करते हो, और हमारी रानी माँ सारा दिन सर पटक पटक कर एक ही प्रार्थना करती है, हे भगवान हमें विधवा करो, हे भगवान हमें विधवा करो। लेकिन तुम्हारे करेगा वो मुझे विधवा, लेकिन तब जब मेरे भी बाल तेरी तरह सफेद हो जाएंगे। फायदा होगा, मेरी उम्र में तो क्या सधवा क्या विधवा, सब एक ही समान है। अब मुझे ही देखो, मैं विधवा हूँ सधवा हूँ, इससे किसको क्या फर्क पड़ता है? न मुझे कोई फर्क पड़ता और न किसी और को। तुम्हारी उम्र एकदम ठीक है, भरी जवानी, पर देखना मुझे किस्मत से ऐसा आदमी मिला है जिसकी तरफ तो यमराज आंख उठा के भी नहीं देखता। घाट का मुर्दा है, अब मरा लेकिन फिर भी नहीं मरता। कछुए की तरह प्राण है बिटिया उसके, कछुए की तरह। आदमी क्या, एकदम गजब है, गजब। राज्य के सारे वैद्य हकीम से हिला हिला के कह गए कि राजा बचेगा नहीं, मर जाएगा, लेकिन ये तो मरता ही नहीं है। सारा राज्य यही कह रहा है, नंद राजा चलते बनो, नंद राजा आँख मूंदो, लेकिन नंद राजा तो आँख मूंदने का नाम ही नहीं ले रहा। तब भी तुम क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं आँख मूंदते? क्यों लोगों के बात पे कान नहीं देते? कुब्जा अभी भी जिंदा रहने की लालच में लगा है, खाट पे पड़े पड़े बिगा नच रहा है। क्या कहूँ, 2
अच्छा अच्छा, तुझे क्या लगता है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राजा की बीमारी ठीक हो जाएगी? सो तो होगी ही। कीड़े पड़े तेरे मुंह में। ब्रह्म तेज को छोटा मत समझना। चुप कर कुब्जा, तू खाली हमें डराती रहती है। नहीं छोटी रानी, नहीं, ब्रह्म तेज को छोटा मत समझना। ये बहुत कठिन चीज है। मैं कहती हूँ मिला कर देख लेना। हजार हजार ब्राह्मण मंत्र पढ़ पढ़ कर करेंगे फू 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 फू, और नंद राजा की सारी बीमारी हो जाएगी। सु 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 सु। यही चाहती है ना तू? है क्या? है क्या कर रही है? ऐसा ना कहो। अच्छा, एक बात बता, तो राजा की ढाई थी ना? उसके बाप की भी थी। दोनों का जन्म इन्हीं हाथों पे हुआ है। गोदी में उठाकर नाच नचाती थी। महल की अटारी पर चढ़कर चांद दिखाती थी। लगता है तू चाहती ही नहीं कि नंद राजा मरे। ऐसा ना कहो बेटी। ढाई हूँ तो क्या हुआ, तुम विधवा होगी, मुझे कितना कुछ मिलेगा। कपड़ा लत्ता गहना गाठी, कितना कुछ मिलेगा। मेरी लड़कियों का शरीर गहनों से लद जाएगा। तू सुन रही है? राजा की आवाज सुनाई दे रही क्या तुझे? हाँ हाँ, खाट से एकदम लग गए हैं। गले का तेज बढ़ गया है। पर गले का तेज बढ़ा क्यों? मुसीबत है। ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। लो, ठीक से बैठ जाओ। हाँ, निकालो। अपने श्रृंगार ठीक कर लो। यदि चंद्रसुधा पार करना चाहे तो ऐसे खड़ी हो जाना। अरे आई, भाई हूँ तो क्या हुआ, पाल पोस कर बड़ा न करती तो क्या यो ऐसे प्रेम करती और मैं करवाती। हमारे भाग्य खुले, कुमार चंद्र केतु पधारे, परंतु अंतपुर में कैसे कुमार? क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि ये आपके बड़े भाई की छोटी रानी का कक्ष है? जाकुब जी, तेरे साथ हंसी ठट्ठा करने का समय नहीं है। ये रही यशोमती, तुम अभी पान चबा रही हो। और कर भी क्या सकती हो? क्या बात है चंद्रकेतु? क्यों? तुम जानकर क्या करोगे? खाओ, पान खाओ तुम। हे भगवान, मेरा क्या होगा?
विश्राम करो। आओ ना, आओ। बैठो। हे मोजरी, तू क्या देख रही है? पंखा कर। अब तक समझता था कि अयोध्या का राज्य और भंडार मेरा है, सिर्फ मेरा। नंद राजा के आंख मूंदने के बाद सब कुछ उसके छोटे भाई चंद्रकेतु का होगा। लेकिन पिछले 7 दिन में कम से कम 100 हकदार सामने आकर खड़े हो चुके हैं। क्या कह रहे हो? इस अंतापुर के महलों में जितनी रानियां हैं, सबकी दृष्टि टिकी है खजाने और सिंहासन पर। जाओ, जहां जाकर देख लो, मंडली जुटी है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। अच्छा, षड्यंत्र? हमें तो लगता था कि केवल हम ही छिपके कारसाजी कर रहे हैं। और लोग भी यही कर रहे हैं। चंद्रकेतु। बाज आ जाओ। अंतापुर के महलों की जितनी रानियां हैं, सभी की दृष्टि टिकी है इस पर। निसंतान राजा की बड़ी रानी, मंजली रानी, सभी अपने भाई भतीजे दामाद को अयोध्या के भाग्याकाश में स्थापित कराने को व्याकुल है। राज्य के श्रेष्ठ लोग, पुरोहित लोग, राजपुरोहित, सभी षड्यंत्र में व्यस्त हैं। हमें तो शक है कि महल के दास दासी कितनी दूर तक अपने आप को शामिल किए हुए हैं। कदम कदम पर दुश्मन भरे हैं। कदम कदम पर घर में भी दुश्मन है और बाहर भी दुश्मन है। विद्रोह के स्वर सुनाई दे रहे हैं यशोमती। विद्रोह? प्रशल का नाम सुना है? एक गरीब ब्राह्मण का बेटा है, शक्तिशाली है। उसे ध्वस्त करने के लिए कोई खेल खेलना होगा। सुना है मोरों को चराकर पेट भरता है, इसलिए नाम रखा गया है मौर्य प्रचल। और उसने घोषणा करी है कि नंद राजा का राज भंडार लूटकर गरीब प्रजा को बांट देगा। और वो निकम्मा राजा नंद, उसी के निकम्मेपन के कारण आज अयोध्या का राज साम्राज्य आज से निकला जा रहा है। क्या करोगे चंद्रकेतु? कोई तो उपाय होगा ना? एक ही उपाय है यशोमती। इस दुनिया से डेरा कूच नंद राजा को यमराज के यहाँ पहुंचाना होगा। है शंकर की। यशोमती, जो पहले मारेगा वही दौड़ में जीतेगा। जो पहले मारेगा वही दौड़ में जीतेगा। ये क्या है? मिस अमृत कुक्षी।
अब मैं तुझे उठकर खड़े नहीं होने दूंगा राजा नंद। हमें चाहिए राज्य, धन दौलत, रूपवती रानी। हम चंद्र केतु हैं जो चंद्र से केतु तक अपना काला साया फैला सकता है। हमें चाहिए राज्य, धन दौलत, हमें चाहिए अयोध्या के भाग्याकाश में नंदवंश का अक्षय राज्य। पंचमी के दिन मैं तुझको उठकर खड़े नहीं होने दूंगा राजा नंद। दोनों ओट खोलकर उसमें डाल दूंगा। भाई की हत्या करेंगे तुम? अपना भाई नहीं कुची, सौतेला भाई। और ये देख, अयोध्या साम्राज्य का नया राजाज्ञ। अयोध्या साम्राज्य का नया राजाज्ञ कहता है कि महाराज नंद अपना राजपाट, धन संपत्ति और प्रियतमा रानी यशोमती तक को अपने प्रिय छोटे भाई चंद्रकेतु को सौंप देना चाहते हैं। जाली नहीं है यशोमती। जहर देने के बाद मृत राजा नंद के अंगूठे का निशान इस पर ये लेना होगा बस, और फिर ये राजा के असल हो जाएगा। भीमल और व्याघ्रमल तो हमेशा ही रहते हैं, तो ये काम करेगा कौन? आखिर के गले में घंटी बांधेगा कौन? कल रात स्वप्न में एक भयंकर देव मूर्ति महाशनि ने हमें दर्शन दिए। उसने हमें नंद के हत्याकारी के बारे में बताया है। कौन है? कौन है वो? वो यही अंतापुर में रहती है, एकदम बुढ़िया, सिर पर सनके से बाल, पीठ पर बड़ा सा कुबड़। नंद राजा के बिस्तर के पास जाने की अनुमति केवल तुझे ही प्राप्त है। तू नंद की धाई है ना? नहीं कर पाएंगे।
से अयोध्या साम्राज्य में कुबड़ी औरतें यही करती आई है। नहीं कुमार। अरे कुत्सित, तुझे इनाम मिलेगा। सोना, चांदी, अशर्फिया, हीरे, मोती में तोड़ दूंगा तुझे। तेरी बेटियों को नक से शिक तक दस दूंगा। नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए कुमार। नहीं हो पाएगा कुमार, हमें बख्श दे कुमार, हमें बख्श दे कुमार, एक बात सुन ले, जो कार्य तुझसे कहा गया है वो कर। यदि नहीं किया तो तेरी उन्हीं बेटियों का सर धड़ से अलग कर दूंगा।